हेलो साथियों, वेलकम बैक टू मैं प्रेमचंद। आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल MR स्टडी प्रेम में। तो साथियों, हमें अपने माता पिता के सपनों को पूरा करना है, तो इसके लिए साथियों हमें दिन रात एक करके मेहनत करनी होगी। तो साथियों, एक दिन में किसी भी लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि हम रोज उस लक्ष्य की तरफ बढ़ेंगे और वह अपनी मेहनत को बरकरार रखेंगे तो उस लक्ष्य को एक दिन पूरा जरूर कर लेंगे, उसे प्राप्त कर लेंगे। तो साथियों, आज की हमारी क्लास बोट एंड स्ट्रीम नाव व नदी की दूसरी क्लास है। तो साथियों, आज की क्लास में हमने आप लोगों के लिए प्रश्न थोड़े लेवल बढ़ा के लेके आए हैं। तो चलो साथियों, चलते हैं अपने प्रश्नों की तरफ। तो साथियों, पहला प्रश्न हमारा क्या कह रहा है? धारा प्रवाह। क्या साथियों, एक नदी है यहाँ पर जिसका प्रवाह कितना दे रखा है साथियों? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या कह रहा है? धारा प्रवाह है 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जबकि एक नाव स्थिर जल में 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलती है। तो धारा के विपरीत नाव की चाल ज्ञात करो। धारा के विपरीत क्या होगी साथियों? इधर को यदि धारा जा रही है तो नाव इधर को जानी चाहिए। तो हमें क्या करनी है साथियों? नाव की चाल ज्ञात करनी है। तो नाव की चाल साथियों किस तरह से ज्ञात करेंगे? तो साथियों, धारा प्रवाह कितना है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथियों नाव की चाल कितनी है? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों, धारा इधर बह रही है और नाव इधर चल रही है। तो क्या होगा साथियों? जब धारा के विपरीत जब नाव चलेगी तो नाव के वेग को साथियों, नाव की चाल को या नाव के वेग को धारा की चाल अपनी स्पीड से कम करेगी या फिर रोकने का प्रयास करेगी। तो साथियों, इसमें धारा प्रवाह कितना है? धारा प्रवाह कितना साथियों? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथियों, नाव की चाल क्या है? नाव की चाल कितनी है साथियों? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा। जब साथियों धारा नाव की चाल को रोकेगी तो क्या हो जाएगा साथियों? कहीं ना कहीं अपने स्पीड से उसको रोकेगी। तो साथियों क्या होगा इसमें? 6.5 किलोमीटर प्रति घंटा में से साथियों क्या करेगी? धारा अपने वेग से उसे रोकेगी। तो कितना हो जाएगा साथियों? माइनस कितना हो जाएगा? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों चाल कितनी निकल के आएगी? विपरीत चाल बराबर कितनी निकलेगी साथियों? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। क्यों निकलेगी साथियों? क्योंकि एक तरफ साथियों धारा बह रही है, एक तरफ हमारी नाव चल रही है। तो नाव की स्पीड को साथियों धारा अपनी स्पीड से कम कर देगी। तो इस प्रकार साथियों हमारी कितनी स्पीड निकलेगी? 5 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत चाल हो गई 5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक मोटर बोट शांत जल में 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। यदि जल प्रवाह के विपरीत वह 60 किलोमीटर की दूरी 4 घंटे में जाता है, तो जल प्रवाह की गति हमें निकालनी है। तो साथियों किस तरह से? इसमें क्या है साथियों? इसमें दे रखा है मोटर बोट की शांत जल में चाल कितनी है साथियों? शांत जल में चाल कितनी है साथियों? शांत जल में चाल कितनी है साथियों? 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या है साथियों? क्या कह रहा है कि जल प्रवाह के विपरीत 60 किलोमीटर की दूरी वह कितने 4 घंटे में तय करता है। तो साथियों क्या होगी? विपरीत चाल क्या होगी साथियों? विपरीत चाल किस तरह से निकालेंगे साथियों? स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या साथियों? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है साथियों? 60 किलोमीटर। कितनी? 60। टाइम कितना साथियों? 4 घंटे का। तो किलोमीटर 4 घंटे। जब साथियों इसको काटेंगे तो कितनी बार? 4 एक दूनी 4 एकम 4। कितनी बार जाएगा? 15 चौका 60। कितनी बार जाएगा साथियों? 15। तो क्या करेंगे? किलोमीटर और बटे में है घंटा, तो क्या करेंगे? किलोमीटर बट्टे घंटा। तो स्पीड कितनी होगी साथियों? 15 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा साथियों? विपरीत नाव की चाल कितनी है मोटर बोट की?
15 किलोमीटर प्रति घंटा और शांत जल में कितनी है साथियों 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो क्या होगा साथियों, कहीं ना कहीं इसमें धारा की चाल लग रही है। क्या हो रहा है साथियों, धारा की चाल लग रही है। तो क्या करेंगे साथियों, धारा की चाल को निकालने के लिए क्या करेंगे, जो शांत जल में चाल है उससे इसको घटा देंगे। क्या करेंगे साथियों, शांत जल में चाल कितनी है साथियों 18.5 किलोमीटर प्रति घंटा, धारा के विपरीत कितनी होगी साथियों -15 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसमें से घटाएंगे तो साथियों कितना बचेगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आंसर साथियों क्या हो जाएगा 3.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ये क्या होगी साथियों, जल प्रवाह की गति। क्या साथियों, जल प्रवाह की स्पीड कह सकते हैं साथियों। तो साथियों उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो साथियों फिर से आप लोगों के सामने 2 प्रश्न हैं साथियों, जोश जुनून के साथ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो साथियों क्या कह रहा है हमारा प्रश्न, मोहन शांत जल में प्रति घंटा 12 किलोमीटर तैर लेता है। 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी की विपरीत वह 2.5 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। तो साथियों मोहन की क्या करेंगे, ये प्रति घंटा की स्पीड दे रखा है, क्या है प्रति घंटा 12 किलोमीटर। तो स्पीड क्या हो जाएगी साथियों, मोहन की स्पीड क्या हो जाएगी साथियों 12 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है साथियों, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार वाली नदी के विपरीत। क्या साथियों, विपरीत। अब साथियों मोहन जब ये इधर से जा रही है नदी और इधर से मोहन तैर रहा है, तो साथियों जब तैर रहा है, साथियों जब वो तैर रहा है तो क्या होगा, जो नदी की स्पीड है उसकी स्पीड में से कम हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि नदी उसके वेग को, उसकी रफ्तार को रोकेगी। तो साथियों विपरीत स्पीड कितनी निकलेगी, विपरीत चाल कितनी निकलेगी साथियों 12 माइनस 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या होगा साथियों, जब इसमें से इसको घटाएंगे तो कितनी निकलेगी 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों विपरीत स्पीड मोहन की कितनी हुई तैरने की 9.5 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या कह रहा है कि 2.5 घंटे में वह कितनी दूरी तय करेगा। तो क्या करनी है साथियों, हमें डिस्टेंस क्या निकालनी है, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है साथियों, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड कितनी है साथियों 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। क्या साथियों 9.5 किलोमीटर प्रति घंटे। तो क्या करेंगे किलोमीटर बट्टे घंटे। अब इसके बाद क्या है साथियों, टाइम कितना है, टाइम हमारा दे रखा है 2.5 घंटे। तो क्या करेंगे इंटू 2.5 घंटे। तो क्या करेंगे साथियों, ये ऊपर है घंटा, ये नीचे, तो इस घंटे से इस घंटे को कैंसिल कर देंगे। तो क्या बचेगा हमारा किलोमीटर। तो किलोमीटर किस तरह से, जब 25 का 5 में करेंगे 25 पंजे 125, 125 के कितने आएंगे साथियों 5 हासिल 12। 25 का जब 9 में करेंगे तो 25 चौके 100, 25 अट्ठे 200, 25 नब्बे 225। जब 225 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा साथियों, 225 को इसमें जोड़ेंगे तो 237। तो कितना हो जाएगा साथियों 237। अब क्या है साथियों, 2 अंक बाद पॉइंट लगा है, तो कितने बाद लगा देंगे हम, 2 अंक बाद पॉइंट लगा देंगे। किलोमीटर का किलोमीटर लिख देंगे। तो कितना हो गया 23.75 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगा 23.75 किलोमीटर। तो साथियों नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट साथियों क्या कह रहा है, एक नाव नदी के एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने और पुनः वापस आने में 4 घंटे का समय लेती है। यदि नदी का वेग 2 किलोमीटर प्रति घंटा, स्थिर जल में नाव की चाल 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोनों स्थानों के बीच की क्या करनी है, हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो साथियों इसमें क्या है, जाने और आने में टोटल समय कितना लग रहा है साथियों 4 घंटे। तो क्या कर देंगे, यहाँ पर हम लिख देंगे टोटल टाइम। क्या साथियों टोटल टाइम कितना है 4
घंटे। कितना समय लग रहा है साथियों? 4 घंटे। अब क्या है साथियों, एक बार नाव नदी के साथ जा रही है। क्या साथियों? एक बार नाव नदी के साथ जा रही है, दूसरी बार विपरीत आ रही है। तो एक बार क्या होगी, नदी की चाल नाव की चाल में जुड़ जाएगी, और दूसरी बार में नाव की चाल में से नदी की चाल घट जाएगी। तो साथियों अनुकूल चाल निकाल लेते हैं। क्या अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी साथियों? अनुकूल साथियों साथ में जाएगी तो क्या होगी, जुड़ जाएगी। जुड़ जाएगी तो कितनी हो जाएगी, 4 और प्लस 2 बराबर 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों निकालेंगे हम प्रतिकूल। प्रतिकूल में क्या होगी साथियों, 2 किलोमीटर प्रति घंटा घट जाएगी। तो प्रतिकूल चाल निकालेंगे। प्रतिकूल चाल बराबर 4 - 2 बराबर 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब साथियों आने और जाने में टोटल टाइम है। क्या साथियों? टोटल टाइम। तो फॉर्मूला क्या होता है साथियों हमारे पास? साथियों फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या होता है? टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम साथियों आने जाने का दोनों का हमें 4 घंटे दे रखा है। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड ये भी साथियों क्या करना है हमें, अब हमें यहाँ पर साथियों डिस्टेंस हमें निकालनी है। तो डिस्टेंस हमें यहाँ पर पता नहीं है, तो डिस्टेंस को क्या मानेंगे साथियों, दूरी बराबर x मान लेंगे। क्या साथियों? x। अब साथियों बात हो रही है जाने की और आने की, तो जाने वाली स्पीड को भी जोड़ लेंगे एक बार और आने वाली स्पीड को भी। किस तरह से, देखिए साथियों अब क्या करेंगे, डिस्टेंस क्या है जाने में साथियों 6 किलोमीटर, और सॉरी साथियों डिस्टेंस क्या है x। डिस्टेंस क्या मानी हमने, x। और अनुकूल चाल कितनी हो जाएगी साथियों, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे इसमें साथियों, आ भी रही है तो क्या करेंगे इसमें हम जोड़ देंगे। तो आने की भी किस तरह से जोड़ेंगे, स्पीड क्या है वो डिस्टेंस क्या है साथियों x, और स्पीड क्या है साथियों 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे साथियों, नीचे वाली संख्या का क्या लेंगे, एलसीएम। एलसीएम कितना आएगा साथियों 6। 6 से इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ पर x, और प्लस इससे काटेंगे तो 6 2 तिया 6, तो 3 का इसमें गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 3x। अब इसको साथियों क्या करते हैं, यहाँ पर साथियों हमारा टाइम कितना दे रखा है, टाइम यहाँ पर कितना है साथियों, टाइम हमारा यहाँ पर दे रखा है 4 घंटे। तो क्या निकल के आएगा साथियों, 4 बराबर x प्लस 3x बट्टे 6। अब इसका 6 का क्या करेंगे इसमें साथियों, गुणा कर देंगे और इन दोनों को जोड़ लेंगे। तो 6 चौक 24 बराबर कितना हो जाएगा 4x। अब साथियों जब x की वैल्यू निकालनी है हमें, x क्या है साथियों हमारी दूरी, तो क्या करेंगे 4 नीचे आ जाएगा। जब इससे काटेंगे तो कितनी बार कटेगा, 4 छिंग 24। तो x बराबर कितना आएगा 6 किलोमीटर। तो दूरी कितनी होगी साथियों 6 किलोमीटर हो गई। तो साथियों एक और प्रश्न है आपके साथ, जोश जुनून के साथ प्रश्न को साथियों सॉल्व करेंगे, और साथियों साथ ही साथ देखेंगे कि किस तरह से प्रश्न सॉल्व किया जा रहा है। तो साथियों सबसे पहले हम प्रश्न को आसान भाषा में पढ़ेंगे। तो साथियों प्रश्न क्या कह रहा है, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। क्या साथियों, नदी का जल प्रवाह 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तथा एक नाविक स्थिर जल में 7 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से नाव चला लेता है। नदी के साथ साथ 20 किलोमीटर जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो क्या करना है साथियों, हमें इसमें समय की गणना करनी है। तो साथियों क्या होता है, समय का फॉर्मूला क्या होता है, टाइम बराबर क्या होता है साथियों, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्या साथियों, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस क्या है साथियों, डिस्टेंस कहाँ से निकालेंगे और समय कहाँ से निकालेंगे। तो साथियों क्या कह रहा है, नदी के साथ जल प्रवाह कितना है 3 किलोमीटर प्रति घंटा, और साथियों नाविक स्थिर जल में कितनी स्पीड से चाल चलाता है, नाव चलाता है साथियों 7 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथियों क्या करेंगे, जब स्पीड कैसे निकालेंगे साथियों, स्पीड जब साथियों नाविक जल के अनुकूल, क्या साथियों जब नाविक जल के अनुकूल नाव लेके जाएगा
तो नाव की चाल और जल की चाल दोनों जुड़ जाएंगी। और साथियों जब विपरीत लेके आएगा तो नाव की चाल में से जल की चाल घट जाएगी। तो यही साथियों हमें समझना है केवल। तो साथियों अनुकूल चाल क्या हो जाएगी? अनुकूल चाल बराबर कितनी हो जाएगी? 3 + 7 बराबर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। और प्रतिकूल चाल क्या होगी साथियों? प्रतिकूल चाल क्या साथियों? प्रतिकूल कितनी हो जाएगी? 7 - 3 बराबर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करना है साथियों? अब डिस्टेंस कितनी दे रखी है साथियों हमें? 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस क्या है, दूरी क्या है साथियों हमारी? 20 किलोमीटर। अब क्या करेंगे साथियों? इसमें इसको फिट कर देंगे। क्या कर देंगे? फिट कर देंगे। अब क्या कह रहा है साथियों? इसमें क्या कह रहा है? जाने और पुनः आने में साथियों जा भी रहा है और आ भी रहा है, तो टोटल समय हमें बताना है। तो टोटल समय के लिए क्या करना पड़ेगा साथियों? हमें इन दोनों को अलग अलग जोड़ना पड़ेगा। कैसे जोड़ेंगे आप देख सकते हो। तो साथियों सबसे पहले क्या है? डिस्टेंस क्या है साथियों? 20। कितनी? 20। टाइम साथियों हमें निकालना है, तो डिस्टेंस कितनी है? 20। और स्पीड कितनी है साथियों? पहले वाली अनुकूल वाली 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब क्या करेंगे? इसको जोड़ देंगे। क्यों जोड़ेंगे? क्योंकि यहाँ पर समय साथियों आने और जाने में लगा दोनों का पूछा गया है। तो साथियों इनको भी हम जोड़ देंगे। तो साथियों दूसरी वाली भी दूरी कितनी हो जाएगी? 20 किलोमीटर। और साथियों आने में कितना समय लगा है? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आने की स्पीड क्या है साथियों? 4 किलोमीटर प्रति घंटा। जब इसको साथियों सॉल्व करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, 4 से करेंगे 4 × 5 = 20। तो t बराबर क्या होगा साथियों? 2 + 5 बराबर कितने? 7 घंटे। क्या साथियों? 7 घंटे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ प्रश्न आपको समझ में आया होगा। तो साथियों इसमें क्या कहा गया है? एक जल प्रवाह कितना है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। और साथियों नाविक की चाल कितनी है? 7 किलोमीटर प्रति घंटा। जब अनुकूल निकालेंगे तो स्पीड, अनुकूल स्पीड निकालेंगे तो क्या हो जाएगी साथियों? जुड़ जाएगी। प्रतिकूल निकालेंगे तो नाव की चाल में से पानी की चाल घट जाएगी। तो वही तो किया है साथियों हमने, यहाँ पर जोड़ा है, यहाँ पर घटाया है। और दूरी साथियों क्या है? जाने में भी 20 किलोमीटर है और आने में भी 20 किलोमीटर है। अब क्या पूछा है? जाने और पुनः वापस आने में उसे कितना समय लगेगा। तो साथियों टोटल समय को हमें बताना है। तो टोटल समय निकालेंगे तो दोनों लगेंगे, दोनों तरफ का समय निकालेंगे तो क्या करेंगे? हम इन दोनों को जोड़ देंगे। तो इस तरह से सॉल्व करके साथियों कितना समय लगेगा? 7 घंटे। तो साथियों उम्मीद करता हूँ आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि साथियों वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और साथियों वीडियो पर अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हों तो साथियों आप लोगों को नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन दिख रहा होगा, उसे साथियों क्लिक कर देना। तो साथियों नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।